ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवेसाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतर का मोलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय। हमारे संसार का एकमात्र कारण क्या है? मिथ्या भाव है। मिथ्यात्व के कारण से अनादिकाल से ये जीव संसार में भटक रहा है। इसलिए पंडित टोडरमल जी यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में पूर्ण रूप से हमें जड़ से मिथ्यात्व उखाड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। एकदम जो ये भवतरु का मूल है ना, ये मिथ्यात्व, इसको आप जड़ से उखाड़ के फेंक दो, थोड़ा सा भी रह जाएगा तो फिर से ये वृक्ष का रूप ले सकता है। इसलिए इसको जड़ से उखाड़ करके फेंक दो। हमने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी की चर्चा की। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा हमारी यहाँ चल रही है। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, ऐसा जीव जिसे अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो उस दिशा में है, उसे पता है कि सम्यक दर्शन कैसे होगा। चिंतन कर रहा है अभी इस विषय पर, मतलब उसका जो चिंतन है ना, उसकी दिशा सही है, इतना ही समझो। जो बिल्कुल गलत मान के बैठ गया है या कहीं और चिंतन कर रहा है, अब एक सिंपल तरीके से समझ लें हम सम्यक तो उन्मुख और सम्यक तो सन्मुख को। जो सारे प्रयास मोक्ष मार्ग के लिए बाहर में कर रहा है वो सम्यक तो उन्मुख मिथ्या दृष्टि है, और जो मोक्ष मार्ग के लिए प्रयास कर रहा है अंदर में, वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। एक लाइन में समझ लो आप। जब तक आप बाहर में मोक्ष मार्ग के प्रयास करते रहोगे तब तक मिथ्यात्व है। आप सोचोगे ऐसा करने से, ऐसा करने से या ऐसा करने से कुछ हो जाएगा, तो मिथ्यात्व है। कुछ नहीं होने वाला। बाहर की परिस्थितियों में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। सारी परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल हैं। अनुकूल है कि प्रतिकूल है? हमें जो परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं, हो सकता है वो परिस्थितियां भी अनुकूल हो, क्या पता। एक ही परिस्थिति किसी के लिए प्रतिकूल बन जाती है, किसी के लिए अनुकूल बन जाती है। पंच पांडवों पे जो उपसर्ग हुआ था, वो परिस्थिति 3 मुनिराजों के लिए अनुकूल थी और 2 के लिए प्रतिकूल पड़ गई। बताओ, एक ही परिस्थिति। इसलिए बाहर की परिस्थितियों के विचार में जब तक हम विचार करेंगे, बाहर की परिस्थितियों के विषय में जब तक हम विचार करेंगे, तब तक हम मोक्ष मार्ग से उन्मुख हैं। और जब हम विचार करते अपने विषय में कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये पुरुषार्थ, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये निर्णय करने का पुरुषार्थ, पहचान का पुरुषार्थ। अब वो कैसे पहचान होगी उसकी चर्चा भी आएगी आगे बाद में। बस हमें तो केवल पहचान करनी है और निर्णय करना है, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। यही एकमात्र पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग का, और दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। कल हमने पढ़ा था, कोई मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हो। आगे बस, कोई मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार की शक्ति। कोई ऐसा मंद कषाय का कारण मिल गया, उस मंद कषाय के कारण से, उस निमित्त से मनुष्य गति का संगी पंचेंद्रिय का ये बंद हो गया और हम यहाँ आ गए। ज्ञानावरणादि का इतना क्षयोक्षम है कि तत्व विचार करने की शक्ति तो हमारे पास है,
शक्ति तो है, हम सभी के पास शक्ति है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है, तत्व विचार नहीं कर पाते। कई सारे जीवों को हो सकता है लगता हो कि हम तत्व विचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक दृष्टि बाएं में है ना, जब तक बाहर की तरफ से दृष्टि है, तब तक समझना वो तत्व विचार है ही नहीं। तत्व विचार करने वाले जीव की भी परिणति कितनी सुंदर होती होगी, आप सोचो। जिस बाहर में क्या चल रहा है उसको कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है। वो अपने स्वरूप के विषय में विचार करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जो पंडित टोडरमल जी ने श्रोता के स्वरूप में सबसे पहले लिखा ना, श्रोता कौन, नवीन श्रोता कौन, नया श्रोता कौन। जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो भाव हो रहे हैं इनका फल क्या हो। मतलब जब तक ये विचार नहीं आता तब तक हम श्रोता भी नहीं है। और हम विचार कैसे कैसे करते हैं बताओ। जब जन्म होता है ना किसी बालक का, तो जन्म से पहले तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। उसको तो सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं कौन हूँ। आज के समय में लाइफ हमारी ऐसी हो गई है कि हमें विचार करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, और हम देना नहीं चाह रहे किसी को कि तुम सोचो जरा थोड़ा सा। शुरू से ही जब स्कूल की किताबें सामने आई थी ना इतनी मोटी मोटी, पहले तो सुबह 8 से 12 तक स्कूल ख़त्म हो जाते थे। अभी तो सुबह 7 बजे से घर से निकला है तो 4 बजे तक आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। और पता नहीं कितनी सारी फालतू एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता जीवन से। तो उनको 1% सोचने का, विचार करने का समय नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो कहाँ से जिनवाणी सुनने का अवसर मिलेगा बताओ। बचपन से ही पाठशालाओं का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ये सोचने समझने का अवसर मिले कि मैं कौन हूँ। जब तक ये विचार नहीं आएगा तब तक वो बाएं में भटकता रहेगा। इसलिए ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, इतना क्षयोपशम हो गया कि मुझ में तत्व विचार करने की शक्ति तो है, इतना तो हो गया। हम सबके पास है भाई, पंचम काल है। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन तो हो सकता है। और ये सम्यक दर्शन यदि हो गया, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी यदि हो गया, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है पता है कि भाई अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष बचेगा। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंच परावर्तन कितना बड़ा है आप देखो, और कितने पंच परावर्तन हमने पूरे किए होंगे अनादिकाल से। तो एक अकेला एक समय का आत्मानुभव, सम्यक दर्शन होना, और इतनी बड़ी उपलब्धि, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज़्यादा आपको संसार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको निकलना ही निकलना है यहाँ से। इतनी गजब की उपलब्धि है। जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे पास शक्ति है, अभी हम इस जगह तक पहुँच चुके हैं कि हमारे पास तत्व विचार करने की शक्ति है। जैसे कोई वस्तु खरीदनी हो ना, हमें कोई वस्तु हमें खरीदनी हो, पसंद आ गई हो, तो हम सबसे पहले सोचते हैं यार हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसको खरीद सकें। अब बात उस व्यक्ति की है कि जिसको वस्तु तो पसंद है और उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन उसको खरीदने का भाव नहीं आ रहा। आप सोचो, वही दशा है हमारी। वस्तु भी हमें पसंद है, मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, सुख चाहिए ना, वस्तु हमें पसंद है, आत्म तत्व में सुख भरा पड़ा है ये भी पता है, और तत्व विचार करने की शक्ति भी है, लेकिन विचार करने का भाव नहीं आ रहा है। फिर कहते भाई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तेरा मोह तीव्र है। इस तीव्र मोह के कारण से जीव संसार में भटक रहा है। ये मोह है जो खतरनाक है, बहुत डेंजर है। इस मोह के कारण से ही जीव संसार में अनादिकाल से भटक रहा है, फंसा हुआ है। और आज भी आप देखो ना हमारे जीवन में क्या है, एक मोह ही तो है। दिन रात हमें चिंता है, किस कारण से? मोह के कारण से। मोह सीधा सीधा अर्थ विपरीत मान्यता। मोह माने अज्ञान, मोह माने मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। जब आप किसी परद्रव्य को अपना मान लेते हो तो मिथ्यात्व है। परिवार के प्रति मोह होता है ना, ये क्या है? ये मिथ्यात्व है, ये मेरा है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। और हम पूरा उसमें फंसे हुए हैं।
कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि मेरा परिवार है ना, तो हमें समझाने का भाव आता है जब वो किसी गलत रास्ते पे चलते हैं, तो ऐसे में क्या करें? भाई समझा लो, कोई बात नहीं। आपके पास यदि समझाने का विकल्प है किसी को तो समझा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समझे ना समझे उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर आप विकल्प पकड़ के बैठ गए ये मेरे हैं और हम इनके तारणहार बनेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस दुनिया में कोई किसी का तारणहार नहीं है भैया, कोई किसी का तारणहार नहीं है। अच्छा भगवान है कि नहीं है? निमित्त अपेक्षा से कथन है भैया, निमित्त अपेक्षा से कथन है। इस संसार में कोई किसी का तारणहार नहीं है, हम सब अपने अपने तारणहार हैं। आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जितने जीव मोक्ष गए हैं, केवल तीर्थंकर नहीं, जितने जीव मोक्ष गए हैं एकमात्र अपने स्वभाव के आश्रय से गए, एक दूसरे का कोई योगदान नहीं था। भगवान महावीर बैठ करके पार्श्वनाथ की कितनी भक्ति करते कि मोक्ष चले जाते, सवाल ही नहीं। अपने स्वभाव के आश्रय से मुक्ति होगी। और हम कहीं ना कहीं हम बाय में हमें ऐसा लगता है कि यही मोक्ष मार्ग है, ये करने से हमारा भव सुधरेगा। हो सकता है इतना स्वाध्याय करने के बाद आप ये तो समझ जाओ कि ये बाय में मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बुद्धि पड़ी हुई है कि बाय क्रियाओं से मेरा भव सुधरेगा, और ये भी क्या है? मिथ्या। बाह्य क्रियाओं से मेरा भव सुधरने वाला नहीं है, कभी नहीं सुधरने वाला। अरे क्रिया अभी आएगी, इसमें बातें बहुत है। क्रिया परिणाम अभिप्राय की बात इसमें सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप इसमें निकल चुकी है। बाह्य में जब मंदिर में कोई व्यक्ति ढूक देता है ना भगवान को, तो दो व्यक्ति हैं, एक तो बहुत निर्मल परिणामों से भगवान को नमन कर रहा है, और एक व्यक्ति इस तरह से नमन कर रहा है कि मेरी पैंट खराब ना हो जाए नीचे। क्रिया दोनों की एक जैसी दिखाई देती है देखने वाले को, लेकिन परिणामों में कितना अंतर है आप सोचो, अभिप्राय में कितना अंतर होता है। और बंध तो परिणाम और अभिप्राय से। मोह मंद हुआ इसलिए तत्व विचार में उद्यमी हुआ। मतलब जब तक इस जीव का मोह मंद नहीं पड़ता ना, तब तक तत्व विचार में ये जीव उद्यमी होता नहीं। और ये मोह मंद कब होगा? हम तत्व विचार में उद्यमी कब होंगे? आवाज़ थोड़ी कमी कर दो, आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? तो ये मोह कब मंद होता है? सोचो। देखो, पहले तो कई सारे कारण होते हैं, प्रत्येक कार्य में अनेक कारण होते हैं। 5 समवाय तो मैं बता ही चुका, और ये भी बताया कि निमित्त अनेक प्रकार के हो सकते हैं ना। तो जब मोह मंद होगा ना, तो ये समझ लो प्रथम तो उस जाति का कर्म का उदय, समझ में आया? उस जाति का कर्म का उदय, और उस समय जब आपको निमित्त मिलेंगे तो देवशास्त्र गुरु का समागम होगा, समझ में आया? देवशास्त्र गुरु का समागम मिलेगा, तब जा कर के यहाँ मोह मंद पड़ेगा और तत्व विचार में ये जीव उद्यमी होगा। अब देखो, दो बात, एक तो उस जाति का कर्म का उदय, दूसरा देवशास्त्र गुरु का समागम। उस जाति का कर्म का उदय ना हो और देवशास्त्र गुरु का समागम हो जाए तो भी तत्व विचार करने में उद्यमी नहीं होता है। ऐसा है, क्योंकि महर्षि लौट के चला गया था ना समवशरण से। अब देखो, ये जो कृष्ण था, नेमिनाथ भगवान के समवशरण में जब द्वारिका की भविष्यवाणी सुन ली थी कि 12 वर्ष बाद जलेगी, उसके बाद भी अब देखो, मतलब कई बार हम सोचते हैं, हमें लगता है कि सर्वज्ञ भगवान सामने विराजमान है, इतना बड़ा भव्य समवशरण लगा है, सबको पता है कि सब कुछ लोक इनके ज्ञान में जग लग रहा है, उसके बाद भी इनको मन में शंका थी। अब देखो, कृष्ण और बलराम, इन लोगों ने कैसे सोच लिया कि हम बदल सकते हैं? बताओ, ये बदलने का भाव मिथ्या है, बदलने का भाव मिथ्या है, परिवर्तन का अभिमान करके बैठा हुआ है जीव। वो हम लोगों में भी यही समस्या है। अब तक हमें सर्वज्ञ वाणी पर श्रद्धा नहीं है, अभी तक हमें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है।
अभी तक नहीं है। अभी तक हमें लगता है कि नहीं मेरे करने से होगा। लगता है कि नहीं लगता बताओ? बहुत सारे जीव ऐसे हैं वर्तमान में अभी भी इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं मेरे करने से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मिथ्यात्व है भाई, मेरे करने से कुछ होता नहीं। स्वयमेव काललब्धि भवितव्यता निमित्त ऐसे मिलते हैं, और जब कार्य होना हो तो अपने आप वैसे विचार चलते हैं। अब बताओ मैं करता हूँ कि अपने आप होता है? हाँ? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आप देखो अपने आप होता है, मैं करने वाला नहीं हूँ। कोई कहे ना नहीं पंडित जी ऐसी बातें कर रहे हो आप, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। आप पुरुषार्थहीनता की बात कर रहे हो। करके दिखाओ भाई, हम भी तो देखें। आपको पता है ना कि संसार में दुखी दुख है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटक भटक के हम थक चुके हैं। पता है कि नहीं पता? आपको ये भी पता है कि पुरुषार्थ कैसे करना है, आत्मा में सुख है, ये पता है ना। करो, प्राप्त करके दिखाओ हमें। अभी बैठो, लो दीक्षा। नहीं अभी नहीं। बस तो यही तो हम समझाना चाह रहे कि स्वयमेव परिणाम होते हैं भैया, स्वयमेव कार्य होता है, मैं उसका करता नहीं। अब यहाँ समझ में आ रही ना, लौकिक में भी लगाना अपने अपने कामों में। आप हम कितनी जल्दी फूल जाते हैं छोटी छोटी बातों में। कल हमने बहुत सारी बातें की थी ना मार्दव धर्म पर। हम हर चीज़ में बड़ी जल्दी फूल जाते हैं। मैंने किया। अरे मैं था तो काम हो गया, क्या बात कर रहे हो आप? अरे मैंने एक फ़ोन लगाया तो समझ में। ये सारी बातें मिथ्यात्व हैं, अभिमान है, व्यर्थ का अहंकार है, मेरे करने से कुछ होता। ये सरलता जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। आज उत्तम आर्जव धर्म है ना, सरलता जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। देखो तत्व विचार में उद्यम हुआ और बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को क्या क्या मिल रहा है ये देखो आप, ये अपने आप मिल रहा है। जैसे कोई जीव टॉप कर जाता है ना तो उसको इनाम में क्या क्या मिल रहा है, ऐसे ही मंद कषाय हुई, ज्ञानावरणादि का ऐसा क्षयोपशम हुआ कि तत्व विचार करने की शक्ति हुई। फिर मोह मंद हुआ, मोह मंद हुआ, उस जाति का कर्म का उदय, मोह मंद हुआ। और बाह्य निमित्त देवशास्त्र गुरु का समागम। ये दोनों चीज़ें जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। बाह्य निमित्त देवशास्त्र गुरु का समागम हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। अब ये हमारे पास है कि नहीं सोचो। इस संसार में हम इंडिया की बात करें या जो भी देश हमें वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं सामने, उनकी बात करें, कितने सारे जैन लोग हैं। अजैन तो हैं ही दुनिया भर के, और अजैनों में भी कोई कम क्षयोपशम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। आप देखो कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं छोटे छोटे बच्चे और दुनिया भर के जवाब याद करके ले आते हैं। कौन से देश में कौन सी जलवायु चल रही है, कौन से देश में कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कब पैदा हुए, कौन से सन में किसने क्या झंडे गाड़े, सब रट रट के बड़े हुए हैं लोगों के मन में। इतना सारा क्षयोपशम है, लेकिन तत्व विचार के लिए उद्यम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोह तीव्र है, मोह मंद नहीं। आप देखो, और मोह तीव्र है तो तत्व विचार में उद्यम ही हो सकता नहीं। सत्य तो ये है। आप देखो, मैं कल भी बताया था और परसों भी, एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ, जो हमारे अंदर कमी है, जिस कारण से हम वास्तव में संसार में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ख्याति लाभ धनादि की चाह है। हम भले कितनी बातें करें शास्त्र बोल करके, नहीं भैया अरे मेरा तो बिल्कुल विश्वास ही उठ गया धनादिक से, मुझे तो प्राप्ति करनी ही नहीं है, चाहिए ही नहीं, और लगा है उसी के अंदर, दिन रात लगा है। सफ़ेद झूठ है, सफ़ेद झूठ कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल विरक्त हो चुका हूँ इन चीज़ों से, और पूरा लगा पड़ा है एकदम। ये तीव्र मोह है, मिथ्यात्व है। ऐसा जीव तत्व विचार में उद्यमी नहीं होता, भले कितना ही पढ़ लो, समझ लो, सुन लो, लेकिन मोह तीव्र है। बाह्य निमित्त देवशास्त्र गुरु का समागम हुआ। बताओ कितने जीव है वर्तमान में जिनको देवशास्त्र गुरु का समागम हो रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम हुआ? बहुत थोड़े जीव हैं। लगाओ अब जैन, अल्पसंख्यक है ना, इतने कम जैन लोग हैं। जैन ही तो हैं जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम हुआ। और उन जैनों में भी किनको सच्चे उपदेश का लाभ हुआ?
देवसाज गुरु का समागम माने भाई साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं, जिनेंद्र देव हैं हमारे लिए, और हमारे लिए तो जिनेंद्र देव ही साक्षात तीर्थंकर परमात्मा है। जिन प्रतिमा ही हमारे लिए साक्षात जिनेंद्र भगवान है। इसलिए तो जिन मंदिर में इतनी मर्यादाएं होती हैं हर कार्य की, जो जिन मंदिर में दुनिया भर की फालतू बातें करता है, नृत्य गान डांस इत्यादि दुनिया भर के काम कर रहा है, मन में जो आए वो कर रहा है, तो इसका मतलब उसे जिन मंदिर में जिन प्रतिमा को देख करके वो भाव ही नहीं है कि साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान। कई जगह तो ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग जाते हैं ना 10 लक्षण में, अष्टानिका में सिद्ध चक्रादि कराते हैं, जाते हैं प्रवचन वगैरह के लिए, तो बहुत सारे लोग, पता नहीं होता ना समाज में बहुत लोगों को, तो जिन प्रतिमा के सामने मंदिर में ही सम्मान करना शुरू कर देते हैं लास्ट दिन। बहुत गलत बात है। पता है तीर्थंकर भगवान के सामने, जिनेंद्र भगवान के सामने वीतरागी देवसाज गुरु के अलावा किसी और का सम्मान नहीं होता। किसी भी श्रावक की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो आपके सामने, लेकिन जिन मंदिर में आप उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। इससे जिनेंद्र भगवान का वर्णवाद होता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के सामने तो केवल जिनेंद्र भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों हमारे लिए समान पूज्य हैं। इन तीनों का गुणगान आप कर सकते हो जिन प्रतिमा के सामने, एकदम समान पूज्य हैं, कोई अंतर नहीं है। मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, अष्टपाहुड़ में क्या कहा आचार्य कुंद देव ने दिगंबर मुनिराज के लिए? 9 देवता पूरे एक दिगंबर मुनि में समाहित होते हैं। समस्त 9 देवता एक दिगंबर मुनिराज में समाहित होते हैं। मतलब दिगंबर मुनिराज चलते फिरते जैन शासन है। एक दिगंबर मुनिराज चलते फिरते जैन शासन है। ये कोई छोटी बात नहीं, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इसके साथ में। ये मतलब एक छोटी सी गलती और पूरा जैन धर्म, है पूरे जैन धर्म का वर्णवाद। हमारे में भी, मैं तो कहता हूँ हम शास्त्रीय विद्वानों में भी ऐसा, भाई एक छोटी सी भूल और समस्त विद्वान पूरा जैन धर्म खतरे में। कभी कभी लगता है अपने ऊपर पूरे जैन धर्म की जिम्मेदारी है। एक छोटी सी भूल और पूरा जैन धर्म खतरे में, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हम समझ ही नहीं पाते। देवशास्त्र गुरु का समागम कितने जीवों को होता है वर्तमान में? कितने जीवों को है बताओ? कितने ऐसे जैन हैं बगल में मंदिर है लेकिन मंदिर नहीं जाना चाहते, मंदिर नहीं जाते। कई तो ऐसे होते हैं भाई साहब कि रोज गाड़ी लेकर के मंदिर के आगे से गेट से निकलते होंगे, लेकिन अंदर जाने का भाव नहीं आता। देखो कैसी जीव की परिणति होती है, किस जाति का कर्म का उदय चल रहा है कि उसको उस प्रकार का भाव ही नहीं आ रहा। और एक और तरीका होता है, जैसे मंदिर के गेट से निकले ना बाहर से गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, तो धीरे से गाड़ी स्लो करके गर्दन को नीचे करके और आग पड़ जाएगी। सोचो आप, उनको पता ही नहीं, उन्हें तो लगता है कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जिन मंदिर को नमस्कार किया, मैंने दर्शन कर लिए बाहर से। अरे भैया कम से कम थोड़ा गाड़ी रोक करके जिनेंद्र भगवान को एक बार निहारो तो सही, देखो तो सही जिनेंद्र प्रतिमा को। जिन प्रतिमा साक्षात जिनेंद्र समान है, बिन बोले ही मोक्ष मार्ग को प्रकट कर रही है। करेगी नहीं कर रही? निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलके शांति अपार। तो वो हस्त युगल जिनवर कहे देखा सब संसार, लोचन गए जिनवर कहे देखा सब संसार। मतलब एक जिन प्रतिमा को देखने से पता चलता है कि भाई नासा दृष्टि है, संसार में कुछ भी देखने लायक नहीं है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ ना रहा जैसे। कुछ करने लायक नहीं है संसार में, कुछ घूमने लायक नहीं है संसार में। अपने आत्म स्वरूप में विराजमान हो जाओ। तो एक जिन प्रतिमा पूरा मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रही है, एक अकेली जिन प्रतिमा। इतना भी समागम बहुत बड़ी बात है। एक जिन प्रतिमा कहते हैं कि
साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोशरण से जितने जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता हो, उनसे ज़्यादा जीवों को एक जिन प्रतिमा के निमित्त से सम्यक दर्शन हो जाता है। हमारे पास भले साक्षात तीर्थंकर भगवान का समागम नहीं है, लेकिन जिन प्रतिमा का समागम है कि नहीं है, और साक्षात तीर्थंकर भगवान का समागम नहीं है, इस बात को पकड़ के भी रोना मत। पता नहीं कितनी बार मिल चुका होगा और हम समोशरण से खाली हाथ लौट आए होंगे। अभी लगता है लोगों को काश हम विदेश क्षेत्र में होते, तीर्थंकर भगवान के समोशरण में होते, कितनी बार लौट आए होंगे, मारीची की तरह लौट आए होंगे, क्या पता कितनी बार। हमें तत्व समझ में नहीं आया, हमें ये बात समझ में नहीं आई। सच्चे देव का समागम, जिन प्रतिमा जिन मंदिर मिल गया हमें, बहुत भाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। कितने जीवों को मिलता है यहाँ। अब अपने को पहचानना, मेरा कितना पुण्य का उदय है, क्या मिल गया मुझे इसकी महिमा ही नहीं आती। बहुत सारे जीव है ना, अभी तो हमें लगता है बाहर में, जब तक हमारे पास बाह्य वैभव नहीं हो ना, तो हमें लगता है मैंने कौन से पाप किए हैं। ये नहीं समझ में आ रहा मैंने कौन सा पुण्य किया है कि मुझे जिन देव मिल गए। ऐसा भाव नहीं आता कभी, मैंने कौन सा पुण्य किया है। सोचो, कम काम होना, कम सैलरी होना, शांति होना जीवन में, ये अच्छा नहीं लगता आजकल। जबकि ये सबसे अच्छा है, ये महापुण्य के उदय से ऐसा माहौल मिलता है। मुझे तो कई बार अपने को देख करके लगता है, मैं खुद की प्रशंसा कर लेता हूँ। मुझे खुद को देख करके लगता है मेरा कैसा सौभाग्य होगा, मुझे कैसा निमित्त मिला कि मैं मुझे किसी ने बताया, अपने विपिन जी शास्त्री नागपुर है ना, उनके पापा शोपुर रहते हैं, उन्होंने ऐसे ही मंदिर दर्शन करने के लिए गया था मैं, तो उन्होंने बताया भाई जयपुर में शास्त्री का कोर्स होता है, धर्म की और लौकिक दोनों पढ़ाई कराई जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था पहले ये सब, उन्होंने बताया, मैं चला गया, देखो और टिक गया। प्रशिक्षण शिविर में 5 दिन तक तो मतलब रोते रोते निकले थे घर की याद में, और बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं आऊँगा, लेकिन फिर भी देखो, मतलब जो होना, अब नहीं चाहो तो होगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपके पुण्य में है ना। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, बाहर हम लोग थोड़ा सा कहते हैं ना, संसार में पेट के लिए सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बड़ा झूठ है। बहुत बड़ा झूठ है, हम लोग झूठ बोलने से कतराते नहीं है बिल्कुल भी। मैं सोचता हूँ इतने दुर्लभ जिनवाणी मुझे बिना किसी मेहनत के मिल गई, बिना कुछ किए मिल गई, अभी वर्तमान पुरुषार्थ की अपेक्षा से। पूर्व में पता नहीं कितना पुण्य के ऐसे कार्य किए होंगे, ऐसे परिणाम किए होंगे कि मुझे ये मिला, लेकिन वर्तमान में मैंने कुछ नहीं किया, बताओ। लेकिन अपने आप ऐसे निमित्त मिलते गए, और मुझे ये इतनी ऊंची बात, इतनी विशेष तत्व की बात, मेरे सुख की बात मुझे सुनने को मिल गई, मेरे आत्म कल्याण की बात मुझे सुनने को मिल गई। अब बाय में थोड़े से भोजन के लिए क्या मुझे दुनिया भर में मेहनत करने की ज़रूरत है, बताओ। कितना पुण्य है हमारा, हमें मतलब निश्चिंत है। एक तरह से देखा जाए तो हमें संसार में किसी चीज़ की चिंता नहीं है, इतने निश्चिंत हैं हम। लेकिन फिर भी आप देखो, दिन भर ऐसे मुँह लटकाए बैठे रहते हैं हम, जैसे पूरी दुनिया का भार हमारे ऊपर है। दुनिया भर की चिंताओं को लेकर के बैठे रहते हैं। कुछ भी हो जाए संसार में, आप निश्चिंत रहना, इस बात का श्रद्धा रखना कि वही हुआ है जो होना था, इसके अलावा अलग से कुछ भी हुआ नहीं। हमारे आदर्श कौन है, कौन है हमारे आदर्श? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, वो हमारे आदर्श है। उनके ज्ञान में सारी चीज़ें झलक रही है कि नहीं झलक रही, बताओ। एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से लोकालोक, समस्त द्रव्य गुण पर्याय सब झलक रहा है ना, लेकिन उनको जरा सा भी परिवर्तन का भाव नहीं आ रहा, बताओ। ऐसे वीतरागी भगवान है, और वो हमारे आदर्श है। और यदि आप उन्हें आदर्श मानते हो तो संसार में कुछ भी हो जाए, अपने परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। बस कुछ भी हो जाए, अरे कोई तीर्थ पे कब्जा कर रहा है, बचा लो भाई। तीर्थ पे कब्जा हो गया तो क्या करें, बताओ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? वो नहीं आ रहा है बचाने के लिए अपने तीर्थ को। हमें ज़्यादा दिक्कत है भाई। मैं किसी भी चीज़ का निषेध नहीं कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उसकी अपेक्षा समझना। हमारे मन में जो परिणाम होते हैं, अरे भाई डंडा लेके
लेके निकल चलो, वो बहुत बेकार भाव है। आप यदि प्रेम से, आपके मन में जो भी परिणाम आ रहा है, भूमिका अनुसार विकल्प आए बिना रहता नहीं है। विकल्प की पूर्ति भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कर सकते हो, लेकिन प्रेम से करना। यदि आपको लगे कि मुझे इसको बचाने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी तो पीछे हट जाना। यदि आपको लगे कि मुझे धर्म कार्य करने के लिए अधर्म करना पड़ेगा तो पीछे हट जाना। अन्य मत में ऐसा है कि धर्म करने के लिए कभी कभी अधर्म का सहारा लेना पड़ता है। जैन मत में ऐसा नहीं, जैन धर्म में ऐसा नहीं। संसार में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, बस मैं निश्चिंत हूँ, कुछ भी होता रहे। अब देखो इतने आनंद की बात है। सच्चे देव का समागम हो गया, जिन मंदिर मिल गए, हमारा महा सौभाग्य है। शास्त्र मिल गए। शास्त्र मिलना कितनी बड़ी बात है। आप देखो कैसे मिले होंगे, कैसे लिखे गए ये शास्त्र। पंचम काल है। पहले तो स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती थी, याद रह जाता था। उसमें भी पद्य में, पता है पद्य में क्यों है सब कुछ? अपने द्वादशांग पूरा किसमें है? गद्य में है या पद्य में है? पद्य में है। क्यों है पद्य में? पता है, जब आचार्य मुनिराज अपने शिष्यों को उपदेश देते होंगे और वो शिष्य अपने शिष्यों को उपदेश देते होंगे, तो वो पद्य में ही याद रखते थे उस तत्व को। उसका कारण था, जैसे आप भक्तामन श्लोक बोलते हैं ना, एक लाइन अगर एक मात्रा की भी गलती हो जाए, छोटी और बड़ी में, तो पता चल जाता है कि हाँ आपने कुछ गड़बड़ की है। गद्य में पता नहीं चलता, इसलिए सब कुछ हमारे यहाँ पद्य में याद रहता है, वैसा का वैसा, कहीं कोई भूल ना हो जाए। उसके बाद आप देखो कैसा विचार आया धरसेन स्वामी को। श्रावक लोग ताड़ वृक्ष के सूखे पत्र, ताड़ पत्रों को प्रोसेस करके लिखने योग्य बना करके मुनिराज को देते होंगे। साथ में एक मेटल का लिखने के लिए कुछ, कांटे से नहीं लिखा जाता, जो कहते हैं ना कांटे से लिख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और कहते हैं कि छिद्र कर करके, तो छिद्र कर करके भी नहीं, उकेर करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? उकेर करके, छेद करके नहीं, दोनों तरफ से लिखा जाता है। हमारे यहाँ पौनूर में हम लोग करते हैं ना ये काम, दोनों तरफ से लिखा जाता है और एकदम उकेर करके। उस ताड़ पत्र में 3 लेयर होती हैं। स्पेशली ये समझ लो प्रकृति ने वो पत्र बनाया है इसीलिए कि आप उस पर जिनवाणी लिख सको। और कैसे मुनिराज लिखते होंगे उस समय, पीठ अकड़ जाती थी, आंखों में दर्द होता होगा, बहुत सारी। उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको लिखने के लिए किसी ने बाध्य किया हो। 6वें गुणस्थान में आते थे, परिणाम आते थे करुणा के, और लिख दिया बस। तो आचार्य तो ये भी कह रहे हैं कि भैया मैंने अपने लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? संसार कल्याण का भाव मुनिराज को आता ही नहीं है वास्तव में। आत्म कल्याण का भाव आता है। और आत्म कल्याण के काल में या आत्म कल्याण करते समय उससे यदि संसार का कल्याण होता हो तो हो, लेकिन उनको संसार के कल्याण की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब दिगंबर मुनिराज बनने से पूर्व जब वो दीक्षा लेते हैं ना, तो दीक्षा के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त वैराग्य। क्या होती है पहली शर्त दीक्षा के लिए? वैराग्य। जब तक आपको संसार, शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य भाव नहीं है, तब तक आप मुनि दीक्षा के अधिकारी नहीं। संसार, शरीर और भोगों के प्रति जब तक वैराग्य भाव नहीं हो मन में, तब तक आप मुनि दीक्षा के अधिकारी नहीं हैं। और जिनको संसार, शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य आ गया और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, तो अब उनको संसार कल्याण की कोई चिंता हो सकती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया है कि एक बार रेत में से तेल निकल सकता है, लेकिन संसार में सुख नहीं। अब बताओ, उन्होंने संसार को त्यागा। दिगंबर मुनिराज महाभाग्य से मिलते हैं, उन्होंने संसार को त्यागा है, तो आपको वो संसारिक उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? बताओ। आपकी भूमिका के अनुसार आपके लिए व्यापार आदि का उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? सवाल ही नहीं है भैया। जिस चीज़ को बुरा जानकर कोई त्याग दे और किसी और को उसी का उपदेश दे, तो ये छल है, माया है।
उनको आर्य धर्म प्रकट नहीं होगा। ऐसा है। मैं आपसे सामान्य बातें हैं, हमें थोड़ा समझने में, इसको पचाने में समय लगता है कुछ बातों को, लेकिन बहुत इजीली हमें समझ लेना चाहिए। आपने आलू का त्याग किया, आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, आप किसी और को किसी भी अपेक्षा से उपदेश दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, आलू खाने का। अब मैंने तो कर दिया यार, लेकिन तुम खाओ, तुमने नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, तुम खाओ। अच्छा, ऐसे नहीं तो ऐसे खा लो। हाँ? किसी भी अपेक्षा से उपदेश दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? क्यों? अरे भाव ही नहीं आएगा भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये त्यागने योग्य है तो त्यागने योग्य ही है, 100%। ऐसे ही जब कोई दिगंबर मुनिराज के चरणों में बैठता है तो मुनिराज कहते हैं 5 पापों का पूर्णतः त्याग कर दे, महाव्रत अंगीकार कर, नहीं है तेरे बस की, एक देश त्याग कर, अणुव्रत अंगीकार कर, नहीं है छोटे छोटे नियम ले, अंत में तो कोई के मांस को तो छोड़ दे कम से कम। इतना तक है। बता, मतलब जैन धर्म में किसी जीव का बहिष्कार नहीं है, हम किसी का अपमान नहीं करते। वो जीवन में बाहर में कैसी क्रियाएं हैं भाई, कोई भी कैसा भी हो सकता है, हमने क्या क्या नहीं किया। पंच परावर्तन में हम कभी कभी दूसरे जीवों को देख करके ऐसा लगता है यार तुम भी, यार तुम अभी तक ऐसे हो, थोड़ा तो अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। कई बार ऐसा होता है, जब तक कोई जीव खुद आलू खाता था तब तक ठीक था, उसने छोड़ दिए ना तो पूरी दुनिया उसके लिए दुश्मन बन जाती है। तुम आलू खाते हो, छी बहुत गंदे। ये भाव भी नहीं आना चाहिए मन में। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, राग भाव नहीं, अच्छा नहीं बुरा नहीं। ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता संसार में रुलाने वाली है। जैन धर्म में किसी भी जीव का बहिष्कार नहीं है, उसके जीवन में कैसी क्रियाएं हैं हमें दुखी नहीं होना। अरे हम देखो, मैं आज अपने बारे में सोचूं, 10th क्लास तक मैं जैन धर्म के बारे में क्या जानता था? कुछ भी तो नहीं जानता था। और आज मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लिख लिया, शास्त्र पढ़ लिए, समझ लिया, और मैं दूसरे जीव को देख करके सोचूं क्या यार तुम जैनी होकर के ऐसा। ये भाव भी अच्छे नहीं है। किसी को नीचा मत देखना, किसी को नीचा मत देखना। क्या पता उसके जीवन में कब परिवर्तन आ जाए और वो हमसे आगे पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं है। और कभी कभी तो क्या होता है, हमने किसी को मान लो रात को भोजन करते देख लिया, हम अरे वो तो रात को खाते हैं यार, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और पता चला उसको किसी कारण से उस दिन खाया और उसके मन में उस समय भी ऐसा चल रहा था कि बहुत गलत हो गया मुझसे, और उसके बाद उसने पूरे जीवन में वो कार्य नहीं किया। लेकिन जिसने देखा वो पूरी ज़िंदगी उसके गुण गा रहा है कि वो तो हमने ऐसा देखा था। कितनी गलत चीज़ है। हमारी पूरी दृष्टि बाहर में है, स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं। और जब तक हम संसार को देखेंगे तब तक आत्मस्वरूप को नहीं देख सकते। समझ में आ गया? शास्त्र का समागम महापुण्य के उदय से मिला है हमें। ये जो विदिशा नगरी, छठखंडागम की सबसे पहले यहीं पे छपा था ना, छठखंडागम ग्रंथ सबसे पहले। मैंने एक काव्य लिखा था चिन्माणी की दुर्लभता, तब मुझे पता चला था और मैं बड़ी प्रसन्नता थी। और मेरा तो बहुत मन था वो देखने का, उस मंदिर में उन गाथाओं को एक बार मैं देखूं क्या है कैसे है। क्योंकि जब हम इतिहास को पढ़ते और समझते हैं ना, पढ़ते हैं सुनते, तो ऐसा लगता है उस जगह को देख करके आए। तो आपको पता नहीं उसमें कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है। पहले तो ताड़पत्र ग्रंथ बच पाना कितनी बड़ी बात है। आप विचार करो, 2000 साल पहले कुंद आचार्य ने समय सार लिखा होगा, 1000 साल बाद वो अमृत चंद्राचार्य को मिला। 1000 साल कितना लंबा टाइम है। हमने ऐसे बोल दिया 1000 साल, 1000 साल होने में 1000 साल लगते। हम देखो समझ में, हमें बोलने में टाइम नहीं लगता 1000 साल। हमारी कोई 2 साल पहले रचना लिखी हो, मिले नहीं मिले गारंटी नहीं है। आजकल तो हम मोबाइल में सेव कर लेते हैं, इंटरनेट पर डाल लेते हैं। ये मोबाइल और इंटरनेट के पहले हम डायरी में लिखा करते थे, और जब डायरी में हम अपनी रचनाओं को लिखा करते थे तो वो डायरी कभी खो गई, कहीं भूल गए नहीं। आप सोचो 1000 साल वो कैसे सुरक्षित रहे होंगे। श्रावक लोग घर ले जा करके उनकी प्रतिलिपियां बनाते थे, सेम टू सेम दूसरे ताड़पत्रों को वैसा का वैसा रच करके प्रतिलिपियां बनाते थे। एक प्रतिलिपि बनाई तो एक प्रतिलिपि दूसरे गांव भेज दी, एक अपने पास रख ली, फिर दूसरी प्रतिलिपि बनाना शुरू करी।
ऐसे गांव-गांव पहुंच करके श्रावक लोग उन प्रतिलिपियों को एक से बहुत सारी बना देते थे और फिर हर 400-500 साल में बदलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इनकी आयु ही 400-500-600 साल ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये पत्र झड़ने लगते हैं और दीमक लग जाए, कीड़े लग जाए, बरसात आ जाए, सीम जाते हैं, सारी चीज़ें समस्याएं हैं, बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं। उसके बाद भी अमृतचंद्र आचार्य को कौन से श्रावक ने अपनी प्रतिलिपि बना करके वो दी होगी विनय पूर्वक, जिसमें समय सार होगा, प्रवचन सार होगा और पंचास्तिकाय होगा। नियम सार नहीं दिया होगा किसी ने अमृतचंद्र आचार्य को, नहीं तो नियम सार पे भी उनकी टीका होती है हमारे पास। अष्टपावर नहीं दिया होगा किसी ने, नहीं तो उस पर भी अमृतचंद्र आचार्य की टीका मिल जाती है। अमृतचंद्र आचार्य के बाद अमृतचंद्र आचार्य की टीका सहित ये तीनों ग्रंथ प्रभाचंद्र आचार्य को मिले होंगे, फिर वो टीका सहित ये तीनों ग्रंथ जयसेन आचार्य को मिले होंगे। तो कितना मुश्किल है ये सारी बातें। और ऐसे ऐसे विद्वानों को मिलना, पंडित टोडरमल जी को मिलना, बनारसी दास जी को मिलना और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में समय सार का आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे बच करके वो 415 गाथाएं हमारे पास तक पहुंची है। आत्मख्याति टीका, जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका, सब सुरक्षित हमारे पास पहुंची। ये हमारे पुण्य का हो गया। हाँ, घर घर में समय सार पहुंच गया। वही तो आप देखो, आपको कहानी पता है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले समय सार किसने छपवाया था? श्रीमद राजचंद जी ने सबसे पहले आगाज से छपे थे। कितनी प्रतियां छपी थी पता है? 1000 प्रतियां। वो भी किस लिए? कोई साधर्मी व्यक्ति आए थे, उनको 200 प्रतियां बांटनी थी। कितनी प्रतियां बांटनी थी? 200 प्रतियां। और उनका कहना यही था कि 200 ही छपाएंगे, क्योंकि कौन पढ़ेगा समय सार, 800 ग्रंथ कहाँ रखे रहेंगे। श्रीमद जी ने कहा चिंता मत करो, गुजरात प्रांत में सोनगढ़ में का नाम से एक व्यक्ति होगा और ये सारे ग्रंथ एक ही दिन में चले जाएंगे। 28 वर्षों तक वो 800 ग्रंथ वहाँ आगास में रखे रहे थे लाइब्रेरी में। एक जब गुरुदेव श्री ने समय सार पर व्याख्यान शुरू किया, उसके बाद एक साथ पूरे ग्रंथ सोनगढ़ आ गए। और उसके बाद तो आज देखो घर घर समय सार है, घर घर में स्वाध्याय है, तत्व चर्चा है। तो ये आप सोचो, ये हमारे महापुण्य का उदय है। इतना सब होने के बाद भी कितने लोगों को समय सार का नाम पता है। अभी ये ऑनलाइन वाला ज़माना नहीं होता ना, ये मल्टीमीडिया, ये स्मार्टफोन नहीं होते, तो बहुत सारे लोगों को समय सार का नाम नहीं पता होता। हमें कहाँ पता था 10th क्लास तक, हम भी तो जानते हैं। बहुत सारे, आज तो ये है कि ऑनलाइन है तो सब कुछ चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को सुनने में आ जाता है, देखने में आ जाता है, पता चल जाता है। अगर ये ज़माना नहीं होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता। रक्षाबंधन की कथा नहीं पता थी लोगों को, सच कहें, जहाँ पे पाठशाला चलती है, थोड़े बहुत प्रवचन चलते हैं, वहाँ की बात अलग है। बाकी रक्षाबंधन से संबंधित अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की कथा नहीं पता होती थी लोगों को कि रक्षाबंधन के विषय में ऐसी भी कोई कथा है जैन धर्म में। लेकिन आज तो स्टेटस लग जाते हैं पहले दिन से ही, पूरी बातें सबको पता चल जाती है। ये हमारे पुण्य का उदय है कि हमें ऐसे जिनवाणी मिल गई। बहुत महासौभाग्य, इतना हमें मिल गया। देखो कितने लोगों को मिलता है। बाय निमित्त देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ, उससे सच्चे उपदेश का लाभ। ये सच्चा उपदेश मिलना कितना दुर्लभ है। पूरी दुनिया में उपदेश देने वाले लाखों लोग हैं। आप खोल के देखो एक बार मोबाइल को, आप देखो हर जगह उपदेश चल रहा है, सब अपनी अपनी गाथा गा रहे हैं। उपदेश बहुत है, हर दूसरा व्यक्ति आपको उपदेश देने तैयार बैठा है। किसी को भी बिठा लेना बगल में, उपदेश देने को एकदम तैयार बैठा है। सच्चे उपदेश का लाभ मिलना बहुत जरूरी है। इस वर्तमान काल में यदि सच्चे सच कहें, हम अपने वर्तमान समय की बात करें तो गुरुदेव नहीं होते तो शास्त्र पढ़ने की ये दृष्टि किसी को नहीं मिलती। मंदिर भी हैं, शास्त्र भी हैं, समय भी है, सब कुछ है। शास्त्र पढ़ने वाले भी हैं, चलो ये भी मानो, वैसे तो शास्त्र पढ़ने वाले नहीं थे,
एक आध व्यक्ति पूरे गांव में, एक दो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति होते थे जो शास्त्र पढ़ लेते थे। इतना होने के बाद भी वो दृष्टि, अर्थ निकालने की वो दृष्टि जो गुरुदेव ने दी वो कोई नहीं दे सकता। ये जो आत्म तत्व की दृष्टि है, बाबू जुगल जी कोटा क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन को तो मैं वर्तमान समय में गुरुदेव श्री की रिसर्च मानता हूँ। सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का जो विषय है, जो दृष्टि का विषय है, कौन समझता है ये भी? आधे से ज़्यादा जैन समाज को तो सम्यक दर्शन माने जिन दर्शन केवल, भगवान के दर्शन इसी को सम्यक दर्शन मानते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं जैन कुल में पैदा हो गए तो हम तो पैदा ही सी सम्यक दृष्टि है। इसका विषय नहीं पता। सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, ये महापुण्य का उदय है हमारा, हमें इसकी महिमा आनी चाहिए, बहुत महिमा आनी चाहिए इसकी। ये सब पढ़ने, समझने, सुनने के बाद भी अगर हम सांसारिक कार्यों में पूरा जीवन गंवा रहे हैं तो पंडित टोडरमल जी फिर क्या कहते थे? आपके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। भाई जितना हो सके अपना समय तत्व विचार में लगाओ, दूसरा कुछ करने योग्य नहीं। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के प्रकरण में बार बार एक ही बात कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी। जितना समय, सब कुछ है आपके पास, ये कह रहे हैं, ये सारी चीजें बता करके कह रहे हैं सर्व बाह्य निमित्त तुम्हें मिल गए। बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये सच्चा उपदेश है, झूठा उपदेश पूरी दुनिया में चल रहा है। मैंने बताया था ना कल रात को कि सभी देव शास्त्र गुरु अपने आप को ही सही कहते हैं, निर्णय आपको करना है। इसी अपेक्षा से मैंने बहुत इस विषय में बहुत सोचा है कि कैसे आप बच सकते हो। छोटा सा बालक, अभी अभी जन्मा हुआ बालक, जब उसे होश संभालने लगता है, उसके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं। जब हम देखते हैं दुनिया में दुनिया भर के देव है, शास्त्र है, गुरु हैं, सब अपने आप को सही कह रहे हैं, दुनिया भर के तर्क दे रहे हैं, आप अपना निर्णय कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? भाई सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से निर्णय होगा कि मुझे सुख चाहिए। क्या चाहिए? मुझे सुख चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं, सुख चाहिए ना। मुझे सच्चा सुख चाहिए, सुख और सच्चा सुख। सच्चा सुख माने जिसके बाद कभी दोबारा दुख ना आए, मुझे ऐसा सच्चा सुख चाहिए। अब मुझे यदि सच्चा सुख चाहिए तो जितने लोग दावा कर रहे हैं कि हम देव हैं, हम शास्त्र हैं, हम गुरु हैं, आप लगाओ, इनमें से पहले सच्चा सुखी है कौन, पहले इसका विचार करो, लगाओ अब आप। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैथ पढ़नी है तो किसके पास जाओगे? मैथमेटिक्स के टीचर के पास। साइंस पढ़नी है तो साइंस के टीचर के पास। यदि आपको सच्चा सुख चाहिए तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आप लगाओ अब, इनमें से सच्चा सुखी है कौन, इनमें से ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आता? अपने आप समझ जाओगे आप। क्योंकि बाहर में जितने भी अपने आप को देवता कह रहे हैं उनके जीवन में दुख का निरूपण है। तो एकमात्र जैन दर्शन है जिसमें भगवान अनंत सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, जिनके जीवन में कभी दोबारा दुख आता नहीं। तो ऐसा सुख मुझे चाहिए, इसलिए वो मेरे आदर्श। इससे निर्णय होता है। ऐसे शास्त्रों में, गुरुओं में लगाओ। लक्षण, लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। गुरु का निर्णय कैसे करोगे आप? कई बार लक्षण से, कई बार आपने देखा होगा दो बातें जिन धर्म में आती हैं परस्पर विरुद्ध लगती हैं। एक तो जैन धर्म परीक्षा प्रधानी, ठीक है, दूसरा जिन वच में शंका न था। बताओ, सुनने वाला ये कहेगा ये कैसी बातें हो गई। एक तरफ आप कहते हो कि परीक्षा प्रधानी है, परीक्षा करके मानो, तो एक तरफ कह रहे हो आप शंका मत करो। नहीं, परस्पर विरुद्ध नहीं है बातें। कि जिन वच में शंका मत धार का मतलब है कि अगर ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है तो शंका मत करना। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ है। व्यक्ति दो कारणों से झूठ बोलेगा, या तो अच्छे बुरे की भावना हो उसके मन में, किसी को अच्छा मानता हो, किसी को बुरा मानता हो, तो उसको जिता दे, उसको हरा दे, तो उस अपेक्षा से कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है। दूसरा, उसे पता ना हो,
उसे पता ना हो, अंदाज़ा लगा के बता रहा हो तो झूठ हो सकता है। लेकिन यहाँ तो दोनों कारण नहीं बनते, क्योंकि भगवान कैसे हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। उन्होंने जो कह दिया वो 100% सत्य है, ऐसा निशंक होना। अगर ये भगवान वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है 100% सत्य है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। बीच में बदलाव हो गया हो उसके लिए परीक्षा कर लेना कि ये बातें मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि ताड़पत्रों में जब एक से दूसरी प्रतिलिपि बनाई जाती थी ना, तो एक समय ऐसा आया था कि उस समय लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें बीच में डाली भी हैं। आज आप पद्म पुराण वगैरह पढ़ोगे, हरिवंश पुराण पढ़ोगे तो आपको ये पंचामृत अभिषेक वगैरह का पोषण मिल जाएगा। ये सब जब काल था ना उस समय शंकराचार्य वगैरह का, ज़बरदस्ती जैनों को वैष्णव बनाया गया था। उस समय प्रतिमाओं को वैष्णव परंपरा के अनुसार पूजना प्रारंभ किया था, केवल बचने के लिए, केवल बचने के लिए। शांति धारा, अभिषेक, पंचामृत, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सारी चीज़ें उस समय हैं। किसी न किसी कारण से ये चीज़ शुरू हुई थी, लेकिन बाद में वो परंपरा बन गई। किसी भी परंपरा को शुरू करने में समय नहीं लगता, लेकिन ख़त्म होना बहुत मुश्किल होती है। ऐसा होता है। समझ में आया? तो कैसे पहचान करें भैया? जिन वच में शंका न धार, अगर ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी है तो 1% मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। परीक्षा कैसे करना फिर? भाई यहाँ लिखा ना, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान हैं। अब दुनिया में जो जो खड़े हैं कि भाई हम भगवान हैं, अब आप लगाओ। यहाँ से परीक्षा होती है, परीक्षा बाहर में करना हो। ऐसे परीक्षा प्रधानी। आत्मा का स्वरूप क्या है, 7 तत्व का स्वरूप क्या है, लक्षण और निर्देश तो इसमें दिए हैं, परीक्षा हमें करनी है। अभी इसकी बात आएगी यहाँ पे। अभी तो केवल हमारी बात ये चल रही है कि देव शास्त्र गुरु का समागम कितना दुर्लभ है, और वो हमें मिल गया, इतना हमारा पुण्य का। ये बाह्य निमित्त हमें इतने, मतलब सम्यक दर्शन के लिए जो बाह्य निमित्त की जितनी आवश्यकता है, जो बाह्य शर्तें हैं, प्रमुख शर्तें हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जो आपको मिल चुकी हैं, उनकी बात चल रही है। ये सब आपके पास है। ये ना हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन इतनी चीज़ें तो आपके पास अभी है। आप इतना तो वैलिड हो, ठीक है, इतनी योग्यता है। इसके बाद में अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के, निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कितना सब कुछ हुआ है, देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया, शास्त्र की बातें भी सुनी, भक्ति भी करी, पूजा भी करी, सब किया, लेकिन फिर भी ये जो सच्चा उपदेश सुनने को मिला, ये सच्चा उपदेश मतलब पता है क्या? सच्चा उपदेश जो बात चल रही है ना, जब सम्यक दर्शन की बात चलती है यहाँ पे, सच्चा उपदेश, वहाँ पे केवल वेद विज्ञान संबंधी बातों को लगाना, प्रयोजन भूत तत्व की बात को लगाना, केवल उतनी बात है सच्चा उपदेश में, केवल प्रयोजन भूत तत्व की बात। बाकी शास्त्रों में और दुनिया भर की बातें आपको मिलेंगी, लेकिन वहाँ उसको नहीं लगाना है। यहाँ सम्यक दर्शन की बात चलती तो यहाँ किसकी बात है? केवल प्रयोजन भूत तत्व संबंधी बात है। प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के और निज पर के, अपने को हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही मैं तन्मय हुआ। भ्रम से भूलकर मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, और ये पर्याय तो थोड़े ही काल की स्थिति है। सर्वनिमित्त मिल गए मुझे, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। किन बातों को? देव गुरु धर्म के विषय में, 7 तत्वों के विषय में, और अपने हितकारी और अहितकारी भावों के विषय में, निज और पर के विषय में। मुझे ये सब बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, उसके निर्धार का उद्यम किया। यहाँ उद्यम शुरू होगा। अभी ये इस पूरे पैराग्राफ की चर्चा करनी है हमें, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।